हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग पार्ट 4 वीडियो करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 3 वीडियो कर चुके हैं। 3 वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का कुछ इंट्रोडक्शन जो था उसके बारे में पढ़े थे, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे। उसमें परिचय में संख्याओं के बारे में पढ़े थे और साथ ही साथ हम लोग अगला क्वेश्चन जो था, फर्स्ट क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। पहला का 3 क्वेश्चन कर चुके थे। आज उसी में हम लोग अब चौथा क्वेश्चन करेंगे, पहला का चौथा क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें। जो भी आपको अच्छा लगे या जो इसमें कुछ कमी रहता है उसको कमेंट में लिख दिया करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4। चलिए लाइट आ गया। क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा में था 8,840 और 23,120 का HCF निकालना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना था। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, हम लोग इसको सॉल्व लिखते थे। ठीक है, सॉल्व लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग जो बड़ा वाला रहता था उसको ए मान लेते थे। जैसे कि बड़ा वाला यहाँ पे 23,120 है, इसको ए मान लेंगे। और जो छोटा रहता था उसको क्या मान लेते थे, बी। बी का मान कितना हो जाएगा, 8,840। ठीक है, अब देखिए इतना मानने के बाद क्या करते थे हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखते थे। एक मिनट, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रफ में हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, तो रफ में हम लोग भाग देने का काम करते हैं। तो वो हम रफ में पेज पर कर लिए हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और वीडियो लंबा ना हो। देखिए सबसे पहले हम लोग 8,840 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में। ठीक है, अब 2 बार में लगाइएगा तो 2 बार में यहाँ 17,680 आ जाएगा, घटाएंगे तो 5,440 बच जाएगा। इसका मतलब है ये किसका मान हो जाता है, ये हो जाता है ए का, ये हो जाता है बी का, ये हो जाएगा क्यू का मान और ये हो जाएगा आर का। तो ए बराबर क्या लिखिएगा, बी क्यू प्लस आर, यानी कि 23,120 बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 8,840 गुना 2। ठीक है, क्यू का मान रख दिए 2 और प्लस में हमारा शेष कितना बचा, 5,440 शेष बच गया। ठीक है, अब ठीक यही प्रक्रिया जब तक यहाँ पे आर का मान 0 नहीं आता है तब तक हम लोग यही प्रक्रिया दोहराते जाते हैं। यहाँ आर का मान कितना रहा है, 5,440। ठीक है, 5,440 और आना कितना चाहिए हमारे पास, तो आना चाहिए 0। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। आगे चलेंगे तो फिर लिखेंगे 8,840, यानी कि जो फिर से जो बच जाता है हमारे पास, बचा कितना था, सॉरी जिससे हम भाग दे रहे थे, भाग किसे दे रहे थे, 8,840 से। ठीक, अब इसमें भाग देंगे कितना से, जो शेष बच गया 5,440 से। देखिए 5,440 से 8,440 में भाग दीजिएगा, एक बार में लगेगा। ठीक है, अब एक बार में लगेगा तो यहाँ 5,440 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 3400। यानी कि इसमें हो जाएगा ए का मान 8,840, बी का मान 5,440, क्यू का मान 1 और आर का मान 3400। तो इसको हम लोग 8,840 को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5,440 गुना 1 और बच कितना गया, 3400। ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब यहाँ पे भी देखिएगा तो आर का मान 0 नहीं है, आर का मान कितना है, 3400 है। ठीक है, आर का मान 3400 आया। अब जब तक हम आर का मान 0 नहीं आएंगे तब तक यही प्रक्रिया हम लोग करते रहेंगे। तो अब फिर किससे भाग देंगे, 3400 से भाग देंगे 5,440 में।
5440 में भाग देंगे कितना से, 3400 से। देखिए 3400 से यहाँ पे समझिएगा 3400 से भाग दे रहे हैं कितना में, 5440 में। ठीक है, लगा कितना बार में है, एक बार में लगा 3400। यहाँ 0 हो गया, 4 में से 0 गया, 4 बच जाएगा, 4 में से 4 गया 0 और 5 में से 3 जाएगा 2, 2040 बच गया। यानी कि ये हो जाएगा ए का मान, ये हो जाता है बी का मान, ये हो जाता है क्यू का मान और ये हो जाता है आर का मान। ठीक है, तो अब सेम इसको भी उसी तरह से लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। मिनट, अब इसको भी क्या करेंगे, लिख लेंगे उसी तरह से। ठीक है, तो 3400 को कितना लिखेंगे, 3400 कितना बार में लगा, एक बार में। ठीक है, और शेष हमारा कितना बच गया, शेष हमारा बच गया, देखिए शेष हमारा कितना बच गया, 1300। एक मिनट, हाँ ये वाला था, देखिए यहाँ था 3400 से एक बार में लगा, 2040 बच गया शेष, 2040 बच गया शेष। अब यहाँ पे भी देखिएगा कि आर का मान 0 नहीं है, कितना आया है, 2040 आया है। ठीक है, आर का मान 2040 आया, तो फिर से ये प्रक्रिया दोहराएंगे। ठीक, तो अब कितना भाग देंगे, 3400 में भाग देंगे कितना से, 3400 में भाग देंगे 2040 से। ठीक है, कितना बार में लगेगा, देखिए 2040 से 3400 में भाग देंगे, एक बार में लगेगा। ठीक है, एक बार में लगा 2040, यहाँ घटाएं, 0 का 0, 10 में से 6 4 जाएगा, 6 बच जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 1360 बचेगा। कितना बार में लगाएं, लगाएं एक बार में, बच कितना रहा है, 1360 बच रहा है। यहाँ भी आर का मान 0 नहीं आया, आर का मान कितना आ गया, 1360। ठीक है, फिर आप बढ़ेंगे हम लोग वीडियो में आगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसमें ए का मान कौन वाला हो गया, ए का मान हो गया 3400, बी का मान हो गया 2040, क्यू का मान हो गया 1 और आर का मान हो गया 1360। तो अब क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, आर से भाग देते हैं किस में, बी में, जो आर का मान यहाँ बच गया 1360 से फिर कितना में भाग दीजिएगा, 2040 में। देखिए तो लिखेंगे 2040, 1360 से हम लोग भाग दे रहे हैं, कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। देखिए हम यहाँ भाग दे के ऑलरेडी रखे हुए हैं ताकि कम समय लगे। 1360 में भाग देंगे, सॉरी 1360 से भाग देंगे 2040 में, एक बार में लगा, यहाँ पे घट कितना आ गया, 680, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना आया, 680। देखिए आर का मान आ गया 680। अभी भी आर का मान 0 नहीं आया है, तो आर का मान क्या करना रहता है, हम लोग को 0 लाना रहता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 680 से भाग देंगे 1360 में, 680 से भाग देंगे 1360 में। ठीक है, दो बार में लगाइएगा, देखिए दो बार में लगाइएगा 1360 आ जाएगा। ठीक, और शेषफल हमारा कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो जहाँ पे शेषफल का मान 0 आ जाता है, ठीक है, वहाँ पे जो देखिए ए का मान हो गया 1360, बी का मान हो गया 680, क्यू का मान 2 और आर का मान तो यहाँ पे 0 0 मान के चलिए लिख लेते हैं, 0 0 हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे आर का मान 0 0 आ जाता है, ठीक, तो वहाँ पे हम बी का मान चेक करते हैं, मैंने भाजक चेक करते हैं कि कितना है, 680 है, और यही क्या हो जाएगा, HCF का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 680। ठीक है, तो लिख देंगे, इसलिए HCF बराबर कितना हो गया, एक मिनट पहले लिखेंगे, R बराबर 0, इसलिए HCF बराबर कितना से भाग दे रहे थे, 680 से, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग का था 4052 और 12,576। ठीक है, किताब नहीं रख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन दिखेगा नहीं उतना छोटा छोटा, तो हम हाथ से ही लिख देंगे प्रश्न को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, देख ले रहे हैं, हाँ दिख रहा है। चलिए इतना आया, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, जो बड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे। तो बड़ा यहाँ कितना है, ए का मान कितना हो जाएगा, 12,576
76 और b का मान कितना हो जाएगा जो छोटा रहता है 4052। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ r का जो मान होता है, r का जो मान होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे वही भाग वाला प्रोसेस अपनाएंगे। 4052 से भाग देंगे कितना में, 4052 से हम लोग भाग देंगे कितना में, 12576 में। तो देखिए हम यहाँ भाग दे के रखे हैं पहले से। 4052 में भाग देंगे कितना से, 4052 से भाग देंगे कितना में, 12576 में। देखिए 3 बार में लगाइएगा 12156 आएगा, बच कितना जाएगा 420। तो देखिए ए का मान तो यही था 12576, बी का मान कितना हो गया 4052। ठीक, क्यू का मान कितना हो गया 3 और आर का मान कितना हो गया 420। तो ठीक इसी तरह से हम लोग सजा देंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है हम लोग का, ए का मान है 12576। ठीक है, बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी का मान हम लोग का कितना मिला है 4052, मैंने कि जिससे हम भाग देते हैं या भाजक भी इसको कहते हैं। ठीक, अब क्यू का मान कितना मिला है 3, मैंने कि जितना बार में हम लगाए हैं। ठीक, अब आर का मान कितना मिला है 420, मैंने कि शेष कितना आया है वो। ठीक है, 420 तो आ गया। अब देखिएगा कि यहाँ आर का जो मान है वो 0 नहीं है, आर का मान कितना है 420 है। ठीक, जब तक आर का मान 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब लिखेंगे 4052 बराबर, अब 4052 भाग देंगे कितना से 420 से। ठीक है, 420 से भाग दीजिएगा कितना बार में लगेगा 9 बार में, 9 बार में लगेगा 3780 आ जाएगा, 272 बच जाएगा शेष। तो यहाँ लिखेंगे 420 गुने 9 और बच कितना रहा है हमारा शेष, 420 गुने 9 लिख दिए और बच रहा है शेष हमारा कितना 272 बच रहा है शेष। ठीक है, यहाँ भी देखिएगा कि आर का मान 0 नहीं है, आर का मान कितना आया है 272 आया। ठीक, आर का मान आया 272। अब फिर से यही प्रोसेस करेंगे। अब कितना से भाग देंगे, तो 272 से भाग देंगे कितना में 420 में। देखिए 420 से भाग 20 में भाग दीजिए कितना से 272 से, लगाइए कितना बार में लगेगा, ये लगेगा आपको एक बार में। देखिए हम यहाँ भाग दे के रखे हैं, देख लीजिए आप 272 से भाग देना है 420 में, एक बार में लगाएंगे 272 आ जाएगा, बचेगा कितना 148। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आप रफ में कर सकते हैं। ठीक है, ये हम आपको दिखा दे रहे हैं, वेरीफाई कर दे रहे हैं कि सही है ना, इसके लिए हम दिखा दे रहे हैं। ठीक, अदरवाइज ये वाला जो भाग का जो काम है आप रफ में साइड में कर सकते हैं, कॉपी में या जो भी बोर्ड पे अगर सॉल्व कर रहे हैं तो बोर्ड पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 से लगाएं कितना बच गया शेष, तो शेष बच गया हमारा 148। यहाँ भी देखिएगा तो आर का मान 0 नहीं है, आर का मान कितना है 148 आया। अब फिर से ही प्रोसेस करेंगे। अब जो आर का मान आया, शेष का मान आया 148 से भाग देंगे कितना में 272 में, 272 में भाग देंगे 148 से। ठीक, फिर कितना बार में लगेगा, तो देखिए फिर एक बार में लगेगा, एक बार में लगा दिए और शेष कितना बच जाएगा, शेष आपको बच जाएगा 124। ठीक, अब 124 से भाग देंगे 148 में, 1 मिनट, 148 में भाग देंगे कितना से 124 से, कितना बार में लगेगा एक बार में, शेष कितना बच जाएगा 24। ठीक है, अब 124 में भाग देंगे कितना से, 124 में भाग देंगे कितना से 24 से, तो 124 में भाग देंगे कितना से 24 से, 24 से लगाइए कितना बार में लगेगा 5 बार में, 24 × 120, अब बच जाएगा शेष 4। ठीक, अब जो 4 शेष बच गया, ठीक 4 से भाग देंगे कितना में 24 में, तो 24 में भाग दे रहे हैं कितना से, 4 से। ठीक, 1 मिनट रुकिए, 4 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 4 छक्के कितना लग जाएगा 24, शेष कितना बच जाएगा 0। अब यहाँ देखिए आर का मान कितना आ गया 0, यहाँ हम आर का मान नहीं लिखे हैं। ठीक है, समझ जाइएगा थोड़ा सा, आर का मान कितना आ गया 0। अब जहाँ आर का मान 0 आ जाता है वहाँ पे हम भाजक देखते हैं, तो भाजक कितना है 4 है भाजक,
यही हो जाएगा HCF का मान। इसलिए HCF बराबर कितना लिख दीजिएगा 4 आंसर। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा है देखिए 3318 और 4661 है। ठीक है, सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो छोटा रहता है उसको B मानते हैं, जो बड़ा रहता है उसको A मानते हैं। A के मान कितना हो जाएगा यहाँ 4661। B के मान कितना हो जाएगा यहाँ, B का मान हो जाएगा 3318। ठीक, अब हम लोग का विभाजन प्रमेय का क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान जो होता है जहाँ R का मान जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है और B से क्या होता है छोटा होता है। तो देखिए अब क्या करेंगे, 3318 से भाग देंगे 4661 में। 4661 में भाग दे रहे हैं कितना से 3318 से। सीधा सीधा दिख रहा है कम है तो एक बार में लगाएंगे। ठीक, देखिए हम भाग दिए हैं, दिखा दे रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देखिए यहाँ पे एक बार में लगाएंगे। ठीक, 3318 घटाइएगा 1343 बच जाएगा, यानी कि ये हो गया R शेष के मान, ये हो गया Q जितना बार में लगाते हैं भागफल का मान, ये हो गया A का मान भाज्य का मान, और ये हो जाता है कुछ का मान B के मान। ठीक, मैंने कि जितना से हम भाग दे रहे हैं भाजक हो जाता है। ठीक, तो 3318 बच कितना रहा था शेष 1343 शेष बच रहा था। ठीक है, 1343 शेष बच रहा था। अब लिखेंगे यहाँ पे R बराबर कितना आया है 1343, और R को हमको लाना कितना है 0। ठीक, तो अब क्या करेंगे, R से भाग दे देंगे Q के मान में। ठीक है, R से भाग दे देंगे Q के मान में, तो R से भाग देंगे Q के मान में, यानी कि 3318 में हमको भाग देना है, कितना से भाग देना है 1343 से। ठीक है, कितना बार में लगेगा, तो अब ये लगेगा देखिए 1343 से भाग दे रहे हैं कितना में 3318 में, 2 बार में लग गया 2686 आ गया, बच कितना गया शेष 632। ठीक, तो ये हो गया A का मान, ये हो गया B का मान, ये हो गया Q का मान, और ये हो गया R का मान। ठीक, ये सब काम रफ में करना है आपको, यहाँ देख लीजिए ध्यान से, ये सब काम रफ में करना है। ठीक है, देखिए 1343, ठीक है, गुने कितना लिखेंगे 2, अब प्लस में शेष हमारा कितना बच रहा था तो 632 बच रहा था। यहाँ भी देख रहे हैं कि R का मान 0 नहीं है, R का मान कितना है 632, इसलिए क्या करेंगे, अब जो R का मान यानी कि रिमाइंडर का मान जो शेषफल का मान आया है उससे भाजक में भाग देंगे। ठीक है, तो 1343 में भाग देंगे कितना से 632 से। ठीक है, देखिए भाग दीजिएगा तो 2 बार में लगेगा 1264 आ जाएगा। अब 1343 में से 1264 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 79 आ जाएगा। देखिए हम यहाँ भाग दिए हैं, चेक मिला लेते हैं। 632 से 1343 में 2 बार में लगा 1264, 13 में से 4 गया 9, 3 बच गया, 13 में से 6 गया 7, इधर 2 में से 2 कैंसिल, 1 में से कैंसिल। अब देखिए 79 बच गया, तो R का मान कितना आया 79। ठीक, अब क्या करेंगे, R का मान जो आया उससे B के मान में भाग देंगे, तो 632 में भाग दीजिए कितना से 79 से। ठीक है, इसको लगाइएगा तो 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा और शेष कितना बच जाएगा 0। अब यहाँ पे R का मान हम लोग का कितना आ गया 0 आ गया। R का मान जब 0 आ गया तो वहाँ पे क्या चेक करते हैं भाजक, तो भाजक कितना है 79, B का मान कितना है 79 है ना, यही हो जाता है कुछ HCF। तो इसलिए HCF बराबर कितना लिख दीजिएगा 79 आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, 1 का 7 पहला का 7वां क्वेश्चन नंबर। पहले तो हम लोग 2 ठो वाला था तो बना ले रहे थे आसानी से, अब इसमें आ गया 3 ठो वाला, तो लग रहा होगा कि अब 3 ठो वाला कैसे बनेगा,
है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखिए सेम तरीका से इसको फिर डील करते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं कि किसी दो ठो को ले लेते हैं, ठीक है, कोई दो ठो को इसमें से ले लेते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर जो HCF आता है, ठीक, उसको फिर तीसरा नंबर जो बचेगा उसके साथ फिर बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे 3 ठो है, तो इसमें से 2 ठो को लेना है, तो 2 ठो लेना है, तो मान के चलिए कि शुरू वाला 2 ठो हम लोग ले लेते हैं। तो ए को ले लेते हैं 250 और एक और ले लेते हैं 175। तो ए का मान कितना हो जाएगा 250 ले लेते हैं, बड़ा है तो, और बी का मान कितना हो जाएगा 175, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, क्या कहता है, ये कहता है कि ए बराबर होता है BQ प्लस R, ठीक है, जहां R का जो मान है, R का जो मान है वो 0 से क्या होता है बड़ा या बराबर, और B से क्या होता है छोटा होता है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे 175 से 250 में। देखिए ये तो समझ में आ जाएगा आराम से, ऐसे अगर बोलिएगा तो भाग वाला भी दिखा ही देते हैं, भाग जैसे दिए हैं। देखिए क्या किए, 175 से भाग देंगे 250 में, लगेगा कितना बार में, एक बार में 175, यहाँ पे बच जाएगा, घटाइएगा तो 10 में से 5 जाएगा 5, और ये कितना है, ये कितना है 4 ना, तो यहाँ से लेगा 14 में से 7 जाएगा 7, बच जाएगा कितना 75। तो 250 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 250 को लिख सकते हैं 175 गुने 1, और बच कितना गया 75, ठीक। तो यहाँ देखिएगा कि R का मान 0 नहीं हो रहा है, ठीक है, R का मान कितना हो रहा है 75। तो जब तक R का मान 0 नहीं होगा तब तक क्या करते हैं, जो भाजक रहता है, भाजक कितना था हमारा 175, है ना, इससे भाग देते हैं, फिर किस में, इसमें भाजक में किससे भाग देते हैं, शेषफल से। जैसे कहे का मतलब है कि देखिए ये हमारा क्या चीज़ का मान हो गया, A का, ये हो गया मान Q का, ये हो गया B के, और ये हो गया R के। तो R से अब क्या करेंगे, भाग देंगे किस में, B में, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 175 आ गया, ठीक है, तो 175 आ गया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 75 से ना भाग देना है, तो 75 से लगाइएगा, कितना बार में लगेगा 75 दूनी के 150, ठीक है। अब 175 में से 150 घट जाएगा, यानी कि 150 घट जाएगा, तो कितना बचेगा 25 बच जाएगा शेष, ठीक है। तो यहाँ भी देखिएगा कि R का मान 0 नहीं हो रहा, R का मान कितना हो रहा है 25 हो रहा है। अब जब R का मान 25 हो रहा है तो क्या करेंगे, R का मान जब 25 हो रहा है तो भाग देंगे कितना से, अब 25 से भाग देंगे कितना में 75 में, 75 में भाग देंगे कितना से 25 से, कितना बार में लगेगा 3 बार में लगेगा, और शेष कितना बच जाएगा 0। तो जहाँ R का मान 0 आ गया वहीं हो जाता है HCF का मान कौन, भाजक, भाजक यहाँ कितना 25। तो लिख देंगे कि R का मान 0, इसलिए HCF का मान कितना आ गया, HCF का मान कितना आ गया 25। अब देखिए ज़्यादा खुश नहीं होना है, अभी एक और है ये 425 तीसरा नंबर। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 25 और 425 का HCF अब निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ पुनः लिख दीजिएगा, ठीक है, पुनः 25 और 425 का। तो क्या करेंगे, ए मान लेते हैं 425 को, ठीक है, और बी मान लेते हैं 25 को, ठीक है। अब क्या करेंगे 25 से 425 में भाग करिएगा, ठीक है, 25 से भाग करिएगा तो लगाइएगा, तब 25 से कम 25, अब 42 में से 25 घटाइएगा कितना बच जाएगा 17, उतारिएगा 5, 175 हो गया। अब 25 से होता है 175, 17 बार में क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा, शेष कितना बच जाएगा 0। यहाँ R का मान कितना आ गया 0, तो जहाँ R का मान आ जाता है वहाँ HCF कौन वाला हो जाता है, जिससे हम भाग देते हैं, तो भाग कितना से दे रहे थे 25 से, तो इसलिए HCF कितना हो गया 25। यही हो जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है 3 ठो इसमें भी है, ठीक है, एक है
407, दूसरा है 2938 और तीसरा है 1469। ठीक है, तो इसमें भी क्या करते हैं, 3 ठो दिया है तो सेम एकदम इसी तरह से हल करेंगे जैसे कि हम लोग 7वां बनाए ना, एकदम सेम इसी तरह से इसको भी बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, इसमें भी 2 ठो को मान लेंगे ए और बी। तो मान लीजिए कि ए हम मान लेते हैं इसको 2938 को ए मान लेते हैं। ठीक है, 2938 को क्या मान लिए, ए मान लिए। ठीक, और 1469 को बी मान लेते हैं। ठीक है, 1469 को बी मान लेते हैं। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ना, क्या होता है, तो यह होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का जो मान होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और बी से क्या होता है, छोटा होता है। अब देखिए ए का मान कितना है 2938, भाग कितना से देना है 1469 से। 2938 में भाग देना है 1469 से। कितना बार में लगाइएगा, तो देखिए हम भाग लेके रखते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं यहाँ पे। देखिए 1469 से भाग दे रहे हैं 2938 में, 2 बार में भाग लगाइएगा, ये पूरा आ जाएगा 2938, कट जाएगा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 2 बार में तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, शेष कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ आर का मान हो गया 0, तो HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, मसा कितना हो जाएगा, दोनों का मसा कहते हैं हिंदी में ना, HCF कितना हो जाएगा, तो जिससे हम क्या करते हैं भाग देते हैं वही हो जाता है HCF, माने कि जो हमारा भाजक रहता है वही हो जाता है HCF। तो भाजक हमारा कितना है 1469। अब देखिए एक और संख्या तो बचा हुआ है, 2 ठो तो हम लोग कर लिए, एक और संख्या बचा हुआ है 4407। तो अब देखिए अब किसका किसका निकालेंगे, अब निकालेंगे 1469, यहाँ पुनः लिख दे रहे हैं 1469 और 4407। ठीक है का, तब यहाँ पे देखिएगा तो ए का मान कितना हो जाएगा, बड़ा वाला होता है 4407 हो जाएगा, और बी का मान कितना होगा 1469। अब सेम प्रोसेस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर लिख दे रहे हैं डायरेक्ट हम बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का जो मान होता है 0 से क्या होता है बड़ा होता है, बी से क्या होता है छोटा होता है। तो देखिए भाग दीजिए, 4407 में भाग देंगे कितना से 1469 से। ठीक है, देखिए कितना आसानी से बन जाएगा, 1469 से भाग दे रहे हैं कितना में 4407 में, 3 बार में लगाइएगा 4407 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पूरा कैंसिल हो जाएगा, शेष कितना बचेगा 0। तो यहाँ पे देखिएगा कि शेष बच गया 0। एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर कितना हो गया 0। तो HCF का मान कौन हो जाता है, जिससे हम भाग दे रहे थे 1469 से भाग दे रहे थे, HCF का मान हो जाएगा 1469। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, एक मिनट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में है 196 और 38,220। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा जो होगा उसको ए मानते हैं, जो छोटा होगा उसको बी मानेंगे। ए का मान कितना हो जाएगा 38,220, बी का मान कितना हो जाएगा 196। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इंग्लिश में कहते हैं इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो ए बराबर क्या होता है
ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ आर का जो मान होता है वो 0 के बराबर या बड़ा होता है 0 से, और बी से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, यानी कि 38,220 में भाग देना है आपको 196 से। चलिए देखिए, भाग हम दिए हैं, दिखा दे रहे हैं आप लोग को। देखिए 196 से भाग दे रहे हैं कितना में, 38,220 में। एक बार में लगाइएगा ना तो 196 उतरेगा, 12 में से 6 जाएगा 6। ठीक, ये कितना हो गया 7, 7 17 में से 9 जाएगा 8, और ये कितना हो गया, इसको हासिल दिया था 2 में से 1 जाएगा 1, 186 बचा। ठीक है, फिर 2 उतारेंगे तो ये कितना हो गया 1862। 9 बार में लगाइएगा 1764 आएगा, 12 में से 4 जाएगा 8। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5, 15 में से 6 जाएगा 9, ये 7 बच गया, 7 में 7 कैंसिल, 1 में से कैंसिल। अब कितना है 0 बच रहा है तो 0 उतार दिए, 5 बार में लगाइएगा 980 आ जाएगा। ठीक, यानी कि भी पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो 195 बार में ही लग गया और आ गया 0 शेषफल। ठीक, तो यहाँ देखिएगा कि आर का मान कितना आ गया 0। ठीक, इसलिए HCF कितना हो जाता है, HCF हो जाता है, जिससे हम भाग देते हैं वही हो जाता है HCF। कितना से भाग दे रहे थे 196 से, तो HCF का मान कितना हो जाएगा 196 आंसर। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया एकदम खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।